श्री गणेशाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ बुधवार व्रत कथा। कहते हैं बुधवार व्रत कथा पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से यात्रा सफल होती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अगर हम ये कथा पढ़ के जाते हैं तो उसका डबल लाभ होता है हमें। और इसमें जो बताया है वो विधि मैं आपको बता रही हूँ। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात या दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में कभी नहीं जाना चाहिए पूजा से उठकर। कथा इस प्रकार है। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा कराने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार से न माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करा के अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपनी पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लाने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत, अपने ही जैसे वेशभूषा धारण किया वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है रे? तू मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ। वे दोनों आपस में झगड़ते रहे। तभी राज्य के सिपाही आए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? तो वह दोनों को देखती रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। तभी लोटे वाला व्यक्ति बोला, हे ईश्वर, ये क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, तुझे आज गमन नहीं करना था। आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की कि अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी उसने। तभी बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आ गया। तभी बुधवार के व्रत के दिन पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है उसको बुधदेव के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोले बुद्ध भगवान की जय हो।